अब ये सही है या गलत, इस तरह से आप पीवीसी पैनल इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इन दोनों ही चीजों पे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करेंगे पीवीसी पैनल के बारे में। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें यह पूछा गया था कि भाई हम अगर नया घर बनवा रहे हैं और उस नए घर में कई सारे कमरे हैं, तो उन कमरों में अगर मैं प्लास्टर अगर नहीं करवाऊं तो क्या मैं पीवीसी पैनल डायरेक्ट लगवा सकता हूं क्या? तो इनका कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली रूम बनवाने के बाद में और उसमें प्लास्टर नहीं करवाना चाह रहे हैं और ये डायरेक्टली पीवीसी पैनल को इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं ताकि उसमें प्लास्टर का खर्चा बच जाए और उस खर्चे से ये पीवीसी पैनल लगवा दें। ऐसा हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस बारे में ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो अब तक पहुंच सकें। तो और आगे जानकारी देने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में जिस पार्टी ने भी ये घर बनवाया है, रूम बनवाया है, इसमें प्लास्टर नहीं करवाया है और प्लास्टर ना करवाने के बाद में डायरेक्टली ये पैनल लगाए जा रहे हैं। तो अब ये सही है या गलत, इस तरह से आप पीवीसी पैनल इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इन दोनों ही चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप घर बनवा रहे हैं तो आपने एक चीज़ तो अच्छा करा कि इसमें आपकी कॉस्टिंग बच रही है। आप प्लास्टर नहीं करवा रहे हो, डायरेक्टली पैनल लगवा रहे हो। तो पैनल तो लग ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, पैनल लग जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन इसमें कमी क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली कमी यह है कि जो दीवार आपने रूम की बनवाई है, जहाँ भी पैनल लगवा रहे हो, तो वो दीवार पर आपने प्लास्टर नहीं करवाया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपने प्लास्टर नहीं करवाया है तो दीवार की जो मजबूती है, स्ट्रेंथ जो दीवार की होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी अब दीवार को, क्योंकि आपने प्लास्टर नहीं करवाया। सेकेंड चीज क्या है कि आप जब बिना प्लास्टर किए हुए पैनल लगवा रहे हो, इसमें फिनिशिंग कैसे भी नहीं आ पाएगी। जब आप इसको पैनल को लगाओगे तो नीचे का जो बेस है वो पूरा प्लेन होना चाहिए। जब दीवार पर प्लास्टर होता है उसके बाद जब आप पैनल लगवाते हो तो वो जो फिनिशिंग है, वो फिनिशिंग आप इसमें नहीं मिल पाएगी आपको। जो तीसरा नुकसान है वो ये है कि जब आप पैनल लगवा रहे हो तो इसमें जो गुल्ली पेच लगते हैं, आपका बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी, मान के चलिए अभी तो आपने इंस्टॉल करा लिया, लेकिन जब बाद में ये किसी भी वजह से अगर ये गुल्ली पेच निकलते हैं तो उसके बाद में आपको दोबारा उस जगह पे प्रॉब्लम आएगी। तो जब छेद करोगे आप दीवार पर तो वो ईंट पे डायरेक्टली छेद होगा, ना कि प्लास्टर पे। तो गुल्ली निकलने के चांसेस बहुत होते हैं इसमें, क्योंकि ये गुल्ली और पेच पे ही ये कसी जाती है। कि फायदा इसमें ये आप कर लोगे कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें, जो आप जब आपने रूम बनवाया है तो इसके बाद में आपको प्लास्टर करवाना पड़ता। प्लास्टर करवाने के बाद में आपको इसमें बिरला पुट्टी करानी पड़ती। बिरला पुट्टी कराने के बाद में पेंट कराना पड़ता। पेंट कराने के बाद में आपको इसमें फिनिशिंग करानी पड़ती। तो बहुत सारे फायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप बिना प्लास्टर के इसको पीवीसी पैनल को लगवाते हैं। लेकिन सजेशन यही रहेगा कि ये जो तरीका है ये गलत है। ये कोई सजेस्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम पर आपको नुकसान हो सकता है। कभी सीलन आती है दीवार पर, तो वो डायरेक्टली सीलन क्या है कि पैनल से आएगी और दीवार आपकी, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, दीवार आपकी कमजोर रहेगी, क्योंकि उस पर प्लास्टर नहीं है, वो मजबूती नहीं आ पाएगी और फिनिशिंग भी नहीं आ पाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कुछ प्रॉब्लम इसमें आएंगी आपको अगर आप डायरेक्टली पैनल इंस्टॉल करवा लेते हो विदाउट प्लास्टर के। तो वीडियो में तो आपने देख लिया कि ये पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया इन्होंने और कहीं से भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि प्लास्टर है या नहीं है। लेकिन इंस्टॉल करने के लिए क्या है, वो जो भी पैनल इंस्टॉल करने आते हैं वो तो इंस्टॉल करेंगे ही, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप कहाँ इंस्टॉल करवा रहे हो। आप कहोगे कच्ची दीवार पर इंस्टॉल करना है तो कच्ची दीवार पर भी इंस्टॉल कर जाएंगे। लेकिन देखना आपको है कि जहां भी आप इंस्टॉल करवा रहे हो तो वहां पर ये सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये इसके फायदे और कुछ नुकसान हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पीवीसी पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो बेस लगाने के बाद भी, हालांकि खर्चे आप काफ़ी सारे बचा लोगे, लेकिन ये इन फ्यूचर के लिए सक्सेस नहीं है। फ्यूचर में आपको प्लास्टर अगर आप नहीं करवाते हो तो दीवार की जो ईंटें हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और वो बेकार होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए प्लास्टर जरूर करवाइएगा, उसके बाद में आप पैनल लगवाइएगा, जिससे कि एक बार काम कराओ तो मजबूती के साथ में वो रहेगा ही रहेगा, काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो इसलिए पहले प्लास्टर करवाइए, उसके बाद में पीवीसी पैनल लगवाइए। ऐसे तो लगाने के लिए वो तो लगा ही देंगे, पीवीसी पैनल थोड़ी ना मना करेगा आपको कि भाई मैं यहाँ नहीं लगूंगा। वो तो लगाने वाले के ऊपर है, उसको पैसा दोगे, वो जहाँ बोलोगे आप वहाँ लगा देगा।
तो इसलिए समझदारी से लगवाइए पीवीसी पैनल, जहां उसको लगाना है, जहां वो सालों साल चले, इस जगह लगवाइए। तो जब आप पैनल लगवा रहे हो और प्लास्टर है नहीं दीवार पर, तो प्रॉब्लम ये आता है सबसे बड़ा कि दीवार ऊंची खाली रहती है, कोई ईंट बाहर निकल रही है, कोई अंदर जा रही है। तो उसमें क्या रहता है कि जब भी आप पैनल लगवा रहे हो तो कहीं से उठा हुआ होगा पैनल, कहीं से धंसा हुआ होगा। तो वो जो प्लेन सरफेस होना चाहिए, पूरी फिनिशिंग होनी चाहिए, वो फिनिशिंग कैसे भी नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।